देर में बात करूंगा कुरान मजीद का, चूँकि मेरे पास मुख्तसर वक्त है और 10 से 15 मिनट का मुझे वक्त मिला है, 2-3 मिनट ख़त्म भी हो गया और मैं नहीं भी चाहता कि ज़्यादा इस इलाके में या फिर छोटी मोटी इलाके में लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो, कम हो लेकिन कुछ कामयाब गुफ्तगू हो और आप उसको कोशिश करें कि समाअत करें और उस पर अमल करने की आप जहमत गवारा करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी और आखिरत कामयाब हो जाएगी। तमामी हज़रात यहाँ जितनी देर बैठे हैं ये मत समझिएगा कि फ़लाँ की महफ़िल है, फ़लाँ के खेत में बैठे हैं, फ़लाँ की ज़मीन में बैठे हैं। ज़मीन चाहे किसी का भी हो, बातें मदीने वाले मुस्तफ़ा की हो रही है। ये सोच करके बैठिएगा कि इस महफ़िल में इंसान तो दूर की बात है, अल्लाह के फ़रिश्ते भी इस महफ़िल का कदर करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है बताने का, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस महफ़िल की कदर फ़रिश्ते भी करते हैं, फ़रिश्ते भी हाजिर होते हैं, तो फिर कितनी मुक़द्दर वाली होगी वो ज़मीन जिसे हम और आप अपने ज़हन व फ़िक्र में खेत समझ रहे हैं। कितनी मुक़द्दर वाली होगी वो ज़मीन जिसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि फ़लाँ की ज़मीन है। कितना मुक़द्दर वाला होगा वो घर जिसने अपने दरवाजे पर हुजूर की महफ़िल का एहतमाम किया। और कितने मुक़द्दर वाले होंगे आप लोग कि आप लोगों का दीदार अल्लाह के फ़रिश्ते कर रहे हैं। आपका तज़किरा नेक बंदों के दरमियान ये फ़रिश्ते आपके नामों को नोट करके रब की बारगाह में पेश करेंगे। बहरहाल बातें मेरी इधर उधर जाएगी। मैंने कुरान मजीद का मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पास तो वो वक्त नहीं है जो भाई अफसर भाई ने मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए सुन करके दावत दी है और उनको ख्वाहिश भी होगी कि हमारे दरवाजे पर जा कर के वहीं सारी तकरीरें करें जो आप नेट पर करते हैं, लेकिन उतना वक्त चाहिए। मैं माजरत चाहूँगा, बस मेरी हाज़िरी हो गई, यही काफ़ी है। और मौसम का भी ख्याल करते हुए उलमाए किराम का भी हुक्म है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लोगों तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी नमूने अमल है। माइक भी उस लायक नहीं है कि मेरी गुफ्तगू ज़्यादा लंबी चौड़ी हो। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी नमूने अमल है। ये कुरान का ऐलान है। वो कुरान की कायनात में बेशुमार किताबें हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ कर के आप भी बैठे होंगे। यहाँ कितने कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बैठे होंगे। बहुत सारी किताबों को स्टडी आपने किया होगा, अध्ययन किया होगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और अक्सर सिवान ज़िले के लोग पढ़े लिखे होते हैं। सिवान तालीम याफ्ता लोग कहे जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग एजुकेशन याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर लोग हैं, डिग्री मैन लोग हैं। यहाँ सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि सारे डिग्री वाले कितनी किताबें आपने पढ़े होंगे, लेकिन इतना जानता हूँ कि बेशुमार किताबों को आपने पढ़ा होगा, तब जाकर के इंजीनियर का ओहदा मिला होगा। आपने बेशुमार किताबें पढ़ी होगी, तब जाकर के डॉक्टर आप बने होंगे। आप बेशुमार किताबें पढ़े होंगे, तब जाकर MBBS का डिग्री आपको नसीब हुआ होगा। आप बेशुमार किताबें पढ़े होंगे, तब करके कोई इंटर और मैट्रिक किया होगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, तालीम की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है। हाँ, डिग्री मैन आदमी की भी कमी नहीं है, डिग्री होल्डर की भी कमी नहीं है। आप अपने मुआशरे में देख लीजिएगा तो कोई डॉक्टर आपको मिल जाएगा, कोई प्रोफेसर आपको मिल जाएगा। हाँ, कोई मैट्रिक और इंटर पास लड़का आपको मिल जाएगा, पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, बाज़ाब्ता उसके जेब में कलम मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, डॉक्टर बनने के बाद भी कोई माँ बाप का गद्दार हो जाता है। इंजीनियर होने के बाद भी कोई अपने बीवी को घर से धक्का निकाल करके भगा रहा है। प्रोफेसर होने के बाद भी आज तक उसे पड़ोसियों का हक समझ में नहीं आया है। हाँ, पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं कहता हूं यार, क्या फायदा इस डिग्री का जिस डिग्री ने आपको माँ की मोहब्बत नहीं सिखाया है? क्या फायदा इस डिग्री का जिस डिग्री ने आपको बीवी की मोहब्बत नहीं सिखाया है? क्या फायदा है इस डिग्री का जिस डिग्रियों ने आपको भाई से दूर कर रखा है? क्या फायदा है इस डिग्री मैन होल्डर बनने का आपको, जिस डिग्री ने आपको पड़ोसियों से दूर कर रखा है? आप तो कहेंगे मौलाना हम भी बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, लेकिन मैं नहीं जानता आपने नर्सरी क्लास से MBBS तक बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन उन किताबों में आपको कभी बाप का प्यार करने का तरीका नहीं सिखाया गया है। हाँ, कभी वालिदैन की मोहब्बत उन किताबों में नहीं बताया गया है, कभी बीवियों का हक आपको उन किताबों में नहीं बताया गया है। काश मैं कहना चाहूंगा, आपको मैं मना नहीं करता कि आप डॉक्टर ना बनिए, आप प्रोफेसर ना बनिए, आप इंजीनियर ना बनिए। जरूरत है हमारे कौम में डॉक्टर बनने की, जरूरत है हमारे कौम में इंजीनियर बनने की, जरूरत है हमारे कौम में प्रोफेसर बनने की। लेकिन वो प्रोफेसर बनिए, वो डॉक्टर बनिए, तमाम डिग्रियां हासिल करने से पहले आप अल्लाह का कुरान पढ़ लीजिए, जिसकी शान ये है दुनिया की किताबें बदल सकती है, आपकी डॉक्टरियत की किताबें चेंज हो सकती है, आपकी प्रोफेसर की किताबें बदल सकती है, लेकिन वो कुरान है जिस
किसके बारे में फरमाया गया? कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। काश आप सारी डिग्रियों से पहले आप कुरान पढ़ लेते तो कुरान आवाज दे रहा है, ऐ दुनिया वालों, अगर बीवी का हक जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर माँ का हक जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर भाइयों से प्यार करना सीखना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर वालिदैन की मोहब्बत जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, पड़ोसियों का हक जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, तुम्हें निकाह कैसे करना है तरीका जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, तुम्हें शादियां कैसे करनी है अगर जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए क्या है अगर जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। जब कुरान पढ़ोगे तो सारी डिग्रियां तुझे क्या सिखाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन जब कुरान पढ़ोगे तो आवाज आती है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसान, तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, बीवियों से मोहब्बत कैसे करनी है मुस्तफा को देख। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लेना, वो कुरान बता रहा है। जब ऐसी जिंदगी आपकी हो जाएगी तो फिर आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और यहां से जाने के बाद आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। आप वो डिग्री हासिल करो ना जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए। आज सारी दुनिया कामयाबी चाहती है, कौन चाहता है हम नाकाम रहे? सारे लोग तरक्की ढूंढ रहे हैं। हाँ, सारे लोग चाहते हैं कि मैं तरक्की याफ्ता हो जाऊं, सारे लोग चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, सारे लोग चाहते हैं हमारे पास दौलतें ज्यादा हो जाए, हमारे पास जमीन ज्यादा हो जाए, हाँ हमारे पास मकान अच्छा हो जाए। ये सबकी ख्वाहिश है साहिब, सारी दुनिया तरक्की ढूंढ रही है। लेकिन साहिब आपको क्या पता, क्या डॉक्टर बनने में तरक्की है, क्या इंजीनियर बनने में तरक्की है, क्या प्रोफेसर बनने में तरक्की है, क्या जमींदार बन जाने में तरक्की है, क्या मालदार बन जाने में तरक्की है? साहिब इसका नाम तरक्की नहीं है। अगर तरक्की आप याफ्ता होना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं तो दुनिया में आप सुरखरू रहेंगे, दुनिया में कामयाब रहेंगे। आज हम साहिब हु हंगामा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे देख करके, यूट्यूब का जमाना, फेसबुक का जमाना, आज हम मीडिया पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं साहिब फला जगह का मुसलमान तबाह हो रहा है, पूरे भारत का मुसलमान तबाह है, हमारे घरों में बेचैनी है, हमारे घरों में परेशानियां है। क्या बात है साहिब, सब कोई परेशान है। लाखों रुपए की आमदनी होगी आपके घर में, मैं नहीं जानता कितना आपका बेटा कमाता है, कितना आप कमाते हैं, कितनी सैलरी आपके घरों में आ रही है, लेकिन बताइए आपके घर में तबाही है या नहीं? आपके घर में परेशानियां है या नहीं? कोई इस वजह से परेशान है कि बेटा गद्दार हो जाता है, कोई इस वजह से परेशान है कि बेटियां घर में जवान हो गई है, अब तक शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमारे घर में इतनी बेटियां हैं, कैसे मैं बेटियों की शादी करूंगा? इसलिए कि इस महंगाई के दौर में साहिब जानते हैं एक बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उससे पूछे ना जो बाप इस दौर में अपनी बेटी की शादी कर रहा है, ना जाने कहां से अखराजात का इंतजाम कर रहा है, ना जाने कहां से पैसों का इंतजाम कर रहा है। आज इस दौर में एक बाप बेटी की शादी करने में पूरी जिंदगी की कमाई झोंक दे रहा है, फिर भी उस बेटी को कहीं ना कहीं से शादी में कमी रह जा रही है। इसका रीजन कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? साहिब आप कामयाबी ढूंढना चाहते हो, अमीरों ने शादी को इतना मुश्किल कर दिया है। हमने क्या पढ़ा है? मुस्तफा की जिंदगी तो हमारे लिए नमूना अमल है, पैगंबर की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, लेकिन आज साहिब हम शादियों को इतना मुश्किल कर दिए हैं, इतना महंगा कर दिए हैं। आज शादी में 10 लाख खर्चे हो रहे हैं, 12 लाख खर्चे हो रहे हैं, 15 लाख लगाया जा रहा है। आज इस दौर में साहिब जिसके पास बेटे हैं ना वो अपने बेटों पे घमंड कर रहा है, जिसके पास लड़का तैयार हो रहा है वो बाप अपने लड़का पे घमंड कर रहा है। और जानते हैं जब लड़का की शादी फिट कर रहा है ना तो लड़की के बाप से डिमांड के नाम पर कभी कैश मांग रहा है, कभी 10 लाख मांग रहा है, कभी अपाची मांग रहा है। आप सोच लीजिए, अब इस टेंशन में एक बाप बेटी को पालता तो है साहिब, 20 साल और 22 साल पाल करके जवान करता है एक बाप। आपने नहीं सुना यार, उस बाप की कीमत आप क्या जानते हैं? आओ मैं सुनाना चाहता हूं। आका फरमाते हैं जिस बाप ने 3 बेटियों को पैदा किया, 3 बेटी को पैदा करने के बाद अच्छे ढंग से परवरिश करके अच्छे घराने में रिश्ता करा देता है, आका फरमाते हैं उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। यार उस बाप को तो जन्नती मुस्तफा बता रहे हैं, उस बाप की जन्नत की जमानत मेरे आका दे रहे हैं, लेकिन आज हम अपने पैसों के बुनियाद पर गरीबों के बाप को सता रहे हैं, आज अपने दौलत के बुनियाद पर गरीब बेटियों के बाप को रुला रहे हैं। आपको क्या पता साहिब, जिस बेटी को मुस्तफा ने कहा था लोगों ये बेटियां रहमत होती है, आपको क्या पता पैगंबर इस्लाम के आने से पहले उसी बेटी को जिंदा बाप दफन कर देता था, उसी बेटी को जिंदा कत्ल कर दिया जाता था। पैगंबर के आने से पहले उसी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। एक बाप मक्के में सर उठा करके चलता था, लोगों को कहता था लोगों मुबारक हो, मैंने बेटी को कत्ल कर दिया है, मैंने 5 को कत्ल कर दिया है, मैंने 10 बेटी को कत्ल कर दिया है। कोई कहता था मैंने 20 को कत्ल कर दिया है। हाँ इस तरीके से फख्र जताया जाता था। लेकिन उस घुटन घड़ी में जब मेरे आका मक्के में पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब हालात को देखा है, यार अपना ही बाप अपनी सगी बेटी को दफना रहा है, अपना ही बाप
बाप अपनी सगी बेटी को कत्ल कर रहा है, अपना ही बाप अपनी सगी बेटी को ले जाकर के दफना दे रहा है। जब हालात को मुस्तफा ने देखा, मक्के की जमीन से ऐलान किया था, ऐ लोगो ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां सुहागन बनाने वाली चीज है और ये रहमत होती है। अगर गुनहगार बाप के घर में पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और जब इसकी शादी होती है तो शौहर के लिए रहमत होती है, और जब ये माँ बनती है तो माँ के कदमों में अल्लाह जन्नत डाल देता है। ये बेटियों का मकाम है। उसी दिन से हर बाप ने बेटी से प्यार किया है, बेटी को मोहब्बत से पाल रहा है। उसी दिन से मुस्तफा की जुमलों की बरकत है, मुस्तफा की आमद की बरकत है, मुस्तफा के कदमों की धमक है कि आज हर बाप बेटी को मोहब्बत से पाल रहा है, बेटी को इज्जत से पाल रहा है। 22-20 साल तक जवान कर रहा है। जवान करने के बाद इस महंगाई के दौर में 10 लाख लगाना पड़ रहा है, लगाता है मगर बेटी को इज्जत से शादी कर रहा है। इस दौर में 5 लाख लगाना पड़ रहा है, लगाता है मगर बेटी को इज्जत से शादी कर रहा है। इस दौर में 6 लाख लगाना पड़ रहा है, बेटी की शादी में लगाता है मगर इज्जत से रुखसत करने की कोशिश कर रहा है। मैं उन बाप से पूछूंगा, बाप आखिर बात क्या है? पहले का दौर था कि लोग अपना ही बाप बेटी को मार देते थे, हाँ अपने ही हाथों से कत्ल कर देते थे। आज तू भी बेटी को मार देता, तेरा 5 लाख बच जाता, तेरा 10 लाख बच जाता, हाँ तेरा 6 लाख बच जाता। लेकिन एक बाप के धड़कन से आवाज आएगी, अरे मैं क्या करूं, मैं भी इस महंगाई के दौर में बेटी को मार सकता था। लेकिन मुस्तफा की जिंदगी सामने आ जाती है, मुस्तफा का फरमान सामने आ जाता है। हाँ मुस्तफा का फरमान मेरी निगाहों के सामने आ जाता है। मुस्तफा ने कहा था, जिस बाप ने बेटी को पालकर जवान कर देता है उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। दूसरी जगह कहा था कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरे फरमान के मुताबिक निकाह करता है अल्लाह उसका मकाम जन्नत में रखता है। मेरी निगाहों के सामने जब मुस्तफा का फरमान आता है तो मैं जालिमों को नहीं देखता हूं कि कौन बेटी मारता है, मुझे तो सुन्नते मुस्तफा पे अमल करना है और जमाने को पैगाम देना है कि सुन्नते मुस्तफा पे है। जीना मेरा कैसे डूबेगा सफीना मेरा, और चीर कर देख लो ये सीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा। हाँ मुझे तो सुन्नत अदा करनी है। हर बाप आज बेटी को इज्जत से पाल रहा है, पाल करके जवान करके शादी करा रहा है। यार एक दौर था कि लोग इस डर से बेटी को कत्ल कर देते थे ताकि कोई मेरा दामाद न बने, कोई मेरा मेहमान न बने। लेकिन आज इस दौर में अगर हर बाप बेटी को इज्जत से पाल करके शादी करा रहा है ना, तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। हाँ ये धमक पैगंबर आजम के कदमों की है, ये बरकतें मदीने वाले मुस्तफा की आमद की बरकतें हैं कि आज बेटियों को इज्जत से पाला जा रहा है। आका फरमाते हैं, बेटी पैदा करो तो फिर अच्छे ढंग से परवरिश करो। बेटियां आपको जन्नत की जमानत, आपको जन्नत ले जाने की जरिया भी है। आका फरमाते हैं, जिसने एक बेटी को पैदा किया, पैदा करने के बाद शादी करा देता है, उस बाप का ठिकाना जन्नत हो जाता है। तो 2 बेटी वाले सहाबाई किराम खड़े हो गए। एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मेरे पास तो 2 ही बेटी है, आपने 3 बेटी के बाप को खुशखबरी दिया है। या रसूलल्लाह मेरे पास तो 2 ही बेटी है। आका फरमाते हैं, मेरे दीवाने टेंशन क्यों लेता है? रब की रहमतों के खजानों में कमी नहीं है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, टेंशन मत लो। तुम्हारे पास 2 ही बेटी है ना, तो जा अपनी 2 ही बेटी की परवरिश अच्छे ढंग से कर और अच्छे घराने में शादी करा दे, तेरा भी ठिकाना जन्नत हो जाएगा। हाँ आका फरमाते हैं, इतने में एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक ही बेटी है। बेटियों का मकाम देखे। आज सही बेटी पैदा होने के बाद आज इस दौर में लोग क्यों मुंह सुखा लेते हैं? आज बाप के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जा रही है। आज बेटी पैदा होने के बाद माँ के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म। क्यों? इसलिए नहीं कि उस बाप को बेटी से मोहब्बत नहीं है, इसलिए नहीं कि उस माँ को बेटी से प्यार नहीं है। आज के बाप भी और माँ भी अपनी औलाद से, जिसे 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, वो भी बेटी से प्यार करती है। और जिसको जो बाप होता है ना, वो भी बेटों से ज्यादा प्यार एक बाप को बेटी से हुआ करता है। लेकिन जानते हैं क्यों मुंह चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जा रही है? सिर्फ हमारे वजह से कि हमने इस दौर में निकाह को मुश्किल कर दिया है, शादी को मुश्किल कर दिया है। जिसका रीजन ये है कि आने वाले वक्त को एक बाप देखता है, आने वाले वक्त को एक माँ देखती है, ये सोचती है बेटी तो आज पैदा हो गई है। लेकिन इस दुनिया के दौलतमंद भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी जब हमारे दरवाजे पर आएंगे, बेटी हमारी 20-22 साल का जवान हो जाएगी, तब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे। कोई कैश का डिमांड करेगा, कोई जहेज का डिमांड करेगा। हाँ हम लोग तो ठहरे गरीब आदमी, हम लोग तो, हमारे पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कहां से बेटी को मैं रुखसत करूंगा, कहां से बेटी को शादी कराऊंगा?
साहिब एक पैगाम मैं पूरे भारत में देता हूं। आपको क्या पता इस दौर की बेटियां साहिब, जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, आज बेटियां कितने गैरों के साथ जा रही है, हाँ कितने धर्म चेंज कर रही है, मजहब इस्लाम बदल करके चली जा रही है। आपको क्या पता साहिब, हम तो दिन भर सीरियल के चक्कर में रहते हैं, दिन भर पिक्चर की अदाओं देखने के चक्कर में रहते हैं। हम साहिब दिन भर अपनी दुनिया के काम में मुलव्विज रहते हैं। कभी उठे हुए इस्लाम पे उंगलियां आप देख लो, कभी उठी हुई आवाज को जो मजहब इस्लाम पे उठाया जा रहा है उसे भी देख लो। आज कितनी बेटियां हैं जो धर्म बदल करके जा रही है, हाँ जो धर्म एक्सचेंज कर दे रही है। इसका माजरा क्या है? तो रिसर्च किया गया तो पता चला या तो हमने बेटियों को दीन की तालीम नहीं दी है या फिर हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया है। एक बेटी से इंटरव्यू में पूछा गया था, बता तुझे बाप की इज्जत प्यारी ना लगी क्या? तुझे माँ से मोहब्बत नहीं थी? तुझे भाइयों से प्यार नहीं था? तूने अपने बाप को छोड़ करके चली आई हो, अपनी माँ को छोड़ करके चली आई हो, अपने भाइयों की मोहब्बत को ठुकरा करके चली आई हो। आखिर बताना, अरे सबसे बड़ी बात तो ये बता, अपना धर्म मजहब इस्लाम छोड़ करके आ गई हो, ये बता क्या तुझे मुस्तफा का फरमान अच्छा नहीं लगा? हाँ, सारी कायनात से अच्छा मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। ये बता क्या तुझे मुस्तफा का फरमान अच्छा नहीं लगा, या खुदा का कुरान अच्छा नहीं लगा? क्या तुझे मजहब इस्लाम की कानून अच्छी नहीं लगी? या ये बता मजहब इस्लाम की बातें तुझे अच्छी नहीं लगी? तो फिर बेटी ने कहा था सारी चीजें अच्छी है, इस्लाम अच्छा मजहब है, ये भी मैं मानती हूँ, मुस्तफा का फरमान अच्छा फरमान है, ये भी मैं मानती हूँ, खुदा का फरमान अच्छा फरमान है, ये भी मानती हूँ, खुदा का कलाम सच्चा कलाम है, ये भी मानती हूँ। लेकिन मेरे धर्म वालों ने इस्लाम में पैदा होने के बाद भी शादियों को इतना मुश्किल कर दिया था कि मेरा बाप तो गरीब था, उसके पास दौलत नहीं थी कि किसी को अपना दामाद बना सके, उसके पास जमीन नहीं थी कि किसी को जमीन देकर दामाद बना सके, मेरे बाप के पास दौलत नहीं थी कि किसी को अपाची देकर दामाद बना सके। उन बेटियों ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपना धर्म इसलिए चेंज करती हूँ कि मेरे धर्म वालों ने मेरे निकाह को इतना मुश्किल कर दिया था कि कोई मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मेरे बाप के पास रिश्ते नहीं आ रहे थे, मेरी शादी के लिए कोई पैगाम नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, ये बेटियां आपकी अमानत है, बचाना आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्लाम बदनाम होने से बच जाए, आपकी घर की इज्जत सलामत रहे, हाँ आपकी रहमतें सलामत रहे, आपकी बरकतें सलामत रहे, आपका कुरान सलामत रहे, अल्लाह की जात बदनाम होने से बच जाए, हमारा मजहब बदनाम होने से बच जाए, तो आज भी निकाहों को आसान करना होगा, सस्ता करना होगा, कम खर्चे में अपनी बेटियों की शादी कराना होगा, या फिर अपने घरों में कम खर्चे में किसी बहू को लाना होगा। तब जाकर के जब कायनात देखेगी यार इस्लाम का कानून अच्छा है, तो हर बेटियां कोई धर्म छोड़ करके नहीं जाएगी, कोई बाप की इज्जत पे लात मार करके नहीं जाएगी, कोई माँ की मोहब्बत ठुकरा करके नहीं जाएगी। अरे गरीब हो या अमीर हो, सारी बेटियां रब का शुक्रिया अदा करेगी, कहेगी अल्लाह तेरा शुक्र है कि मजहब इस्लाम में पैदा किया है, जहां गरीबों को निभाया जाता है वैसा ही अमीरों को भी निभाया जाता है। हाँ, हमारा किरदार तो बेहतर होना चाहिए, हमारी सोच और गौर फिक्र, हमारी जिंदगी मजहब इस्लाम के मुताबिक हो जाए। फिर कौन है साहिब? जब ईमान वाले हम हो जाएंगे ना, हमारा किरदार मदीने वाले मुस्तफ़ा के मुताबिक, निकाहें हमारी आसान हो जाएगी, शादियाँ आसान हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगी, हमारी ज़िंदगी में बहारें आएंगी साहिब। ये रब कभी दौलत देख करके हमें आजमाता है, हमें आजमाता है। बेटियों का मकाम तो इस्लाम बता रहा है। एक साहबी रसूल खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक ही बेटी है, आपने 3 बेटियों के बाप को जन्नती कहा, 2 बेटियों के बाप को जन्नती कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक ही बेटी है। कहा टेंशन क्यों लेता है, तुम्हारे पास एक ही बेटी है ना, तो रब की रहमतों के खजानों में कमी नहीं है, जा एक ही बेटी को अच्छे ढंग से परवरिश कर और अच्छे घराने में रिश्ता करा दे, तेरा भी ठिकाना जन्नत हो जाएगा। हाँ, अब एक साहबी खड़े हो गए, याद रखे मैं जो बताना चाहता हूँ वो बस आखिरी बात। एक साहबी खड़े होकर रोने लगे, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई बेटी है ही नहीं है, मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है। अब आप अफसोस ना करें जिसके पास बेटियां नहीं है, जिसके पास कोई बेटी नहीं है। साहबी खड़े होकर रोने लगे, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है, आपने 3 बेटियों के बाप को जन्नती कहा, 2 बेटियों के बाप को जन्नती कहा, 1 बेटी के बाप को जन्नती कहा, मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है। आका फरमाते हैं मेरे दीवाने टेंशन क्यों लेता है, जा तुम्हारे पास बेटी नहीं है तो दूसरे की, तुम्हारे पड़ोस में या फिर बगल में कोई बेटी होगी, उसको बेटी समझ लेना, और तुम्हारे पास दौलत हो तो उसकी शादी करा देना। अरे तू भी मैदाने हश्र में अकेला नहीं होगा, तेरा भी हाथ पकड़ के मोहम्मद जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। हाँ, तो आप कोशिश करें ना यार,
ये बड़ी खूबसूरत मजहब इस्लाम है। हम चाहे तो बड़ी आसानी से अपने रब को राजी कर सकते हैं। हमारे पास दौलत हो, मोहल्ले में घूम जाए, देख ले कि इसकी बेटियां गरीबी की वजह से बैठी है, किन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। या तो अपने बेटे को ले लीजिए या फिर कुछ पैसा ले लीजिए, जाकर के गरीब की मदद कर दीजिए। लेकिन आज हमने जिसके पास जितना ज्यादा दौलत है, जितना ज्यादा माल है, आज उसका डिमांड भी उतना बड़ा हो रहा है, उसकी भी झोलियां भी उतना ही बड़ी फैल रही है गरीबों के पास। ऐसा ना करे साहिब, अल्लाह दौलत देख करके आपको आजमाना चाहता है। आपके बस्ती में गरीब रखा है ताकि आपके दौलतों की आजमाइश हो रही है। हाँ, और किसी को गरीब करके भी आजमाता है, किसी को अमीर करके आजमाता है। रब की रहमतों को चैलेंज ना कीजिए। हाँ, रब के जलाल को आप चैलेंज ना कीजिए। अल्लाह जब मारने पे आता है ना, तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर को लंगड़ा मच्छर से मार देता है। और अल्लाह जब बचाना चाहता है ना, तो फिर अपनी शान से हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रख सकता है। हाँ, रब को आप चैलेंज ना करें। बातें तो बहुत सारी है, मेरे पास वक्त नहीं है। और भाई अफसर भाई की मोहब्बत में मेरी हाजिरी हो गई थी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह उनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए और इस घर में खूब बरकतों का माला माल अता फरमाए। कल जो बेटी की बारात आने वाली है, अल्लाह पूरे कौम की बेटी होती है, उसके लिए दुआएं करें आप। इसलिए कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जब तक बेटी घर में रहती है ना, तो घर में रहमत नूर की बारिशें होती है, और जब बेटी ससुराल चली जाती है तो फिर बरकतें लेकर के ससुराल चली जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जहाँ जाए उस घर में भी बरकतें हो, और इस निकाह की बरकत से अल्लाह इस घर में भी बरकत अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।